आज की वीडियो में हम बनाएंगे जर्नलिंग किट और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी को हम बिना ग्लू के बनाएंगे। अब आप सोचेंगे इसमें टेप का यूज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसमें टेप का यूज भी नहीं करेंगे और ना ही इसमें हम स्टेपलर का यूज करेंगे। फिर तो इसमें पक्का डबल साइडेड टेप का यूज होगा, तो नहीं, इसका भी यूज बिल्कुल नहीं होगा। इसे बनाने के लिए मैं ज्यादातर सिर्फ सिंपल व्हाइट पेपर का यूज करूंगी। DIY नंबर 1, जिसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनानी पड़ेगी, यानी कि जर्नल बुक। इसे बनाने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा कि हमने गेम बुक बनाई थी। अब इस बुक में आप जितने पेपर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पिंक कलर का पेपर लिया जिससे हम इस बुक का कवर बनाएंगे। इसके बैक साइड पे थोड़े से फासले पर एक लाइन लगा देनी है और इस लाइन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है जिनका फासला 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और ये जो हमने छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं इनको हमने कट कर देना है। इसके आगे जो हमने बड़ी बड़ी लाइन लगाई थी सिर्फ वहीं तक कट करना है, उससे आगे कट नहीं करना। सारी लाइंस को कट करने के बाद अब हमने इनको फोल्ड करना है और फोल्ड इस तरीके से करना है, एक को छोड़ के एक को फोल्ड करते जाना है। सभी पेपर्स को इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। और अब हमें चाहिए होगी एक स्टिक। जहाँ से हमने पेपर को फोल्ड किया था सिर्फ उस वाले पेपर के अंदर हमें स्टिक को डालते जाना है। जिस पेपर को हमने फोल्ड नहीं किया उसको फिलहाल ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई भी स्टिक यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टिक नहीं है तो आप झाड़ू के तिनके का भी यूज कर सकते हैं। झाड़ू के तिनके से जो हमने नोटबुक बनाई थी उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हमने जिन पेपर को छोड़ दिया था इनको हमने दूसरे साइड पे फोल्ड करके इसमें भी एक स्टिक डाल देनी है। तो इस तरीके से हमारी एक बहुत ही मजबूत नोटबुक बन के रेडी हो जाएगी। अब इसके कवर को थोड़ा डेकोरेट भी तो करना है, तो मैं यहाँ इसे बिल्कुल सिंपल डेकोरेट करूंगी ताकि हर कोई इसको कॉपी कर सके। तो हमारी जर्नल बुक बन के रेडी है। अब चलते हैं DIY नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे बहुत सारे पैटर्न पेपर। इसके लिए मैंने छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लिए हैं। आप यहाँ पे सिंपल व्हाइट पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बहुत ही इजी और प्यारे प्यारे से डिजाइन बनाएंगे। सभी डिजाइन बहुत ही सिंपल हैं, आप इनको इजीली कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, इस जर्नलिंग किट में हम जो भी चीजें बनाएंगे आप उन्हें जर्नलिंग करते हुए यूज तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आप उनको क्राफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको जर्नलिंग करना पसंद नहीं है तो ये चीजें आपको फिर भी बनानी चाहिए, क्योंकि आपको क्राफ्टिंग करना तो पसंद है, क्योंकि क्राफ्टिंग किट में भी तो यही सब चीजें होती हैं। तो हमारे पैटर्न पेपर भी बन के रेडी है। तो आगे चलते हैं DIY नंबर 3 की तरफ। तो उसमें हम बनाएंगे पेपर फ्रेम कटआउट्स। तो उसके लिए आपने पेपर लेना है जिस साइज की आपको फ्रेम चाहिए। जर्नलिंग करते हुए किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप इन फ्रेम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इनको लेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जर्नलिंग में इसका काफी ज्यादा काम है। तो हम बनाएंगे बहुत ही ईजी और सिंपल सी फ्रेम्स।
पहली फ्रेम तो हमारी बन गई, जिसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है। अब इसके दरमियान वाला जो पेपर है इसको हम लोग कट कर देंगे। अगर आप नहीं कट करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्विट्स वगैरह लिखकर। तो चलो अब बाकी की फ्रेम्स भी बनाते हैं। मेरे माइंड में जो भी आइडिया आ रहा था मैं बस वही बनाती जा रही थी। अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छे क्रिएटिव आइडियाज हैं तो आप वो डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से 4 फ्रेम्स बना दिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं। तो नेक्स्ट है DIY नंबर 4, जिसमें हम बनाएंगे पैटर्न पेपर पैड, या फिर आप उसको नोट पैड या मीमो पैड भी कह सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हम एक सिंपल वाइट पेपर का यूज़ करेंगे। पेपर को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद वापस से खोल देना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी लाइंस बन जाएंगी और हर एक बॉक्स के अंदर हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पे सभी डिज़ाइन बहुत सिंपल बनाऊंगी ताकि हर कोई इसको इजीली कॉपी कर सके। तो यहाँ हमने पूरे पेपर पे डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे और आपने इसको कट इस तरीके से करना है, हर डिज़ाइन को अलग अलग करना है, लेकिन बिल्कुल ऊपर तक कट नहीं करना। ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है दोनों साइड से। ये सारे डिज़ाइन कट होने के बावजूद भी आपस में जुड़े रहें। और उसके बाद आपने इन सभी डिज़ाइन को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और अब इसको नोट पैड बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा पेपर का पीस, जिससे हम इसको एक नोट पैड की शक्ल देंगे। तो मेरे पास सबसे ऊपर पेज वाला डिज़ाइन रेड था, तो इसीलिए मैंने रेड कलर का पेपर लिया है। और इस रेड पेपर को दरमियान से फोल्ड करना है और इसके अंदर इस तरीके से इन पेजेस को रखना है और ऊपर से फोल्ड कर देना है। और ये जो दोनों साइड से पेपर फोल्ड किए, एक साइड से पेपर को लेके दूसरे साइड के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ से पेपर लॉक हो जाएगा। तो हमारा प्यारा सा पैटर्न पेपर वाला नोट पैड बनकर रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम जर्नलिंग करेंगे और मैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आपको बताऊंगी। तो इसे मजीद क्यूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टिकर भी लगा दिया। तो अब चलते हैं DIY नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे जर्नलिंग और क्राफ्टिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है वाशी टेप्स। वाशी टेप बनाने के लिए हम सबसे पहले लाइन्स लगा देंगे।
और इन लाइंस के अंदर प्यारे प्यारे डिजाइन बना देंगे। तो मैं यहाँ 5 वाशी टेप्स बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 5 डिज़ाइन ड्रॉ किए। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे टिश्यू पेपर, कार्डबोर्ड ट्यूब। टिश्यू पेपर ख़त्म होने के बाद हम इसे फालतू समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है क्राफ्ट करने वालों के लिए। तो मैंने इस पर वाशी टेप्स के साइज़ की लाइंस लगा दी हैं और अब हम इनको कट कर देंगे और इसके ऊपर हम लपेटेंगे अपना वाशी टेप। अगर आपने कभी गौर किया हो, हम जो मार्केट से टेप खरीदते हैं उसके अंदर भी इसी तरह की कोई चीज़ होती है। और अब यहाँ हमें चाहिए होगा एक छोटा सा पेपर का पीस, जिसको हमने ऊपर और नीचे के साइड से फोल्ड कर देना है। और फिर इस पेपर को हमने राइट और लेफ्ट साइड से भी फोल्ड कर देना है। और फिर इस एक पेपर के साइड को लेके हमने दूसरे साइड के अंदर डाल देना है। इस रोल के गिर्द वाशी टेप लगा के आपने इसको तब इसके ऊपर फोल्ड करना है। मैंने आपको अलग से करके इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलो अब इसके ऊपर अपना वाशी टेप लपेटते हैं। वाशी टेप को लपेटने के बाद आपने इसके ऊपर रेड वाला पेपर का पीस लगा देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सभी चीज़ों को हम अपनी जर्नलिंग बुक में लगाएंगे कैसे। तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें हम बनाएंगे होममेड ग्लू और उससे फिर हम अपनी जर्नलिंग करेंगे। तो यहाँ ये रेड पेपर लगाने से हमारा वाशी टेप लॉक हो गया और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो बाकी सारे टेप्स को भी मैंने इसी तरीके से बना दिया। अब आप लोग कहेंगे कि ये वाशी टेप अंदर से ब्लैक कैसे हो गए, तो मैंने उसको हटा के यहाँ पे ब्लैक वाला लगा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया ये आगे जाके बताऊंगी। DIY नंबर 6, जिसमें हम बनाएंगे डेकोरेटिव राइटिंग पेपर्स। और इस जर्नलिंग किट में ये मेरे सबसे फेवरेट है। तो इसमें हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे जो दिखने में क्यूट और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि मैं इस पूरी किट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जर्नलिंग किट में तो काफी ज्यादा सामान होता है, एक वीडियो में तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 टाइप करना। तो चलो जी, ये भी बन के रेडी हो गए। अब चलते हैं DIY नंबर 7 की तरफ।
जिसमें हम बनाएंगे इन्वेलप्स, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जर्नलिंग बुक में इन्वेलप्स का यूज़ होते हुए देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम कुछ ही इन्वेलप्स बनाएंगे प्यारे प्यारे डिजाइन के। तो सबसे पहले हम एक सिंपल इन्वेलप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग हार्ट वाला इन्वेलप बनाएंगे। तो इन्वेलप बनाने के लिए आप सिंपल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेपर काफ़ी सिंपल था तो मैंने इस पर थोड़ी सी लाइन्स बना दी। मैंने कहा थोड़ा सा ये डेकोरेट हो जाए। तो इस इन्वेलप को जोड़ना वगैरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम इसी तरीके से खोल के इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और इसे हम अपनी जर्नलिंग किट में चिपका सकते हैं। और अब हम बनाएंगे हार्ट वाला एनवेलप। इसमें हमने सिंपल हार्ट कट करना है और उसको फिर फोल्ड करेंगे तो वो एनवेलप बन जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड और लास्ट एनवेलप। तो नेक्स्ट DIY से पहले आज की वीडियो का शाउट आउट देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की तो काफ़ी सारे नेम्स हैं। उसवा, खदीजा, साइम, परी, अनाबिया, तस्बीहा, अबीहा, रिहाब, मायरा, अनहम, आयशा फातिमा, अरूश अख्तर, सुमैया, नियामत खान, मिस्कान बलोच, एमन इरफान, शाहीना खान, अरिका शर्मा, मरियम, रुबाब फातिमा, रोजीना, अबीरा, अब्दुल राफे, हीरा शहजादी, महविश, फ़िज़ा, अरूशा, अलीमा, अरोशी भारती, शिरीन, मोहम्मद दुराब, शबाना कौसर, अनहम, मनाहिल, आलियान, अयान मंजूर। तो ये थे आज के प्यारे प्यारे से नेम। अगर आपका नेम नहीं लिया तो जल्दी से अपना नेम कमेंट करो, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के नेम सबसे पहले लेती हूँ। DIY नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट DIY है, और इस DIY में हम बनाएंगे बॉक्स। और बॉक्स बनाने के लिए मैंने A4 साइज का पेपर लिया है और इसके चारों साइड्स पे इस तरीके से लाइंस लगा देनी है। तो मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर के फासले पर लाइंस लगाई हैं। और अब हमने जहाँ पर लाइंस लगाई हैं इनको हमने फोल्ड कर देना है। और हाँ, बॉक्स बनाने के लिए मैंने जो पेपर लिया ये काफ़ी हार्ड है। कलर पेपर्स में काफ़ी सारे पेपर जो थे वो बहुत पतले होते हैं, तो मैंने जो यहाँ पे पेपर लिया वो काफ़ी थिक है। तो इस तरीके से इसका कॉर्नर बनाने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट ग्लू या टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना ग्लू या टेप के बनाएंगे। तो मैंने यहाँ एक निशान बना के उसे कट कर दिया है और अब इस साइड वाले पेपर पर भी साइड में 2 निशान बना लेने हैं और उन दोनों को कट कर देना है और उसके बाद उन दोनों को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसे आगे ले जाकर जहां हमने कट लगाया था वहां पे डाल देना है। पेपर काफी हार्ड था तो इसे अंदर डालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन खैर इसको अंदर डाल दिया था और अब दूसरे साइड से इसको खोल देना है। तो इस तरीके से बिना ग्लू के हमारा कॉर्नर बन जाएगा और बॉक्स के बाकी चारों साइड्स को भी ऐसा ही कर देना है। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स बन जाएगा। और हमने यहाँ पे एक और बॉक्स भी बनाना है। जो दूसरा बॉक्स हम बनाएंगे उसे हमने थोड़ा सा साइज छोटा रखना है, क्योंकि ये हमारे बॉक्स का ढक्कन है। तो अब इसके ऊपर लिख देते हैं माय जर्नलिंग किट। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल सा बना रही हूँ। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके साइड पे स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने इस किट में बहुत थोड़ी सी चीजें बनाई हैं, अगर मैंने पार्ट 2 बनाया तो उसमें बाकी चीजें भी बनाऊंगी। ये काफ़ी सिंपल लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना साइड में एक बटरफ्लाई ऐड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा बॉक्स। तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है ये जर्नलिंग किट और इसका बॉक्स आपको कैसा लगा। तो अब बारी है सारी चीज़ें इसमें रखने की।